हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है। और आज हमारा जो मेन बात है, हमारी मेन टॉपिक है सूर्य, क्योंकि सूर्यदेव सूर्य भगवान आपके 13/4/2024 से उचके हो गए हैं और 14/5 तक उचके रहेंगे। ठीक है ना। एक महीना आपके पास आपको समय दिया है। और कहाँ पर हुए हैं? आपके हुए भी आपके इसमें ही, अपनी राशि में ही। एक तरह से मेष राशि है, मेष राशि। और इनके स्वामी कौन होते हैं? इनके स्वामी भी मंगल ही होते हैं। ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों पे आपके ऊपर क्या कृपा होगी और कैसे होगी। ठीक है। तो सूर्य भगवान का उचका होना, और कहाँ पर उचका होना? आपके रोग, शत्रु और आपके ऋण में। ठीक है ना। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इस खाने से आती हैं, और हमारे किसी भी कुंडली के आपका 6ठा भाव, अष्टम भाव और ये 12वां भाव जो होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इनके अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने फ़ायदे होते हैं कुछ जगह। ठीक है ना। तो वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो आप प्लीज़ समझें। ठीक है। तो सूर्य भगवान का यहाँ उचका होना, अब जब सूर्य भगवान यहाँ पर उचके होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, 9:04 पर रात्रि में उचके हो गए हैं 13 तारीख को। सबसे अच्छी बात है कि कब हुए हैं? जब आपके नवरात्रि भी चल रहे हैं, है ना। नवरात्रों में सूर्य भगवान का उचका होना अपने आप में और भी अच्छा हो गया, है ना। इस समय दो चीज़ हो गई हैं, आपको पूर्ण रूप से माँ का भी साथ मिलेगा, है ना। जब ऐसे समय में, ऐसे पावन समय में और ऐसे उचित समय पर ये उचके हुए हैं, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। ठीक है। तो हमारी जितनी भी इधर उधर की जो समस्याएं हैं, हमारी रोग है, ऋण है, शत्रु हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वे कहीं ना कहीं हमें हमारी सही होती नज़र आएंगी। ठीक है। अच्छा, और इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी आपकी? इनकी दृष्टि पड़ेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, 12वें भाव में। तो अब समझो हमारी कुंडली के दोनों ही भाव ऐसे हैं कायदे में, तो जो अलग ही मतलब इनका जो हमने बताया कि कहीं ना कहीं कष्टदारी भी होते हैं। अगर दोनों भाव ही हमारे कहीं ना कहीं, सूर्य भगवान आपके क्या है? सूर्य भगवान आपका मान है, सम्मान है, आपकी आत्मा है, आपका तेज है। और सूर्य भगवान कहीं ना कहीं राजा भी हैं। और सूर्य भगवान से आप पिता को भी देखते हैं। ठीक है ना। एक तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, इस समय जितने भी हमारे मतलब जातक हैं, जिनके माता पिता इस समय हैं अभी, है ना, तो वे अपने पिता का स्वयं पूर्ण रूप से ध्यान रखें, है ना। कहीं ना कहीं उनके प्रति अपनी आस्था और ज़्यादा बढ़ा लें। जो है वो तो अच्छी बात है आपकी, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है, पिता को इस समय और पूर्ण रूप से प्रेम करें या और ध्यान रखें। उनका ध्यान रखना ही अपने आप में सूर्य भगवान का आपके प्रति समर्पण है, ये मान लीजिए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से जब इनकी सीधी कहाँ पड़ रही है? आपकी यहाँ पर पड़ रही है। ये क्या है? ये हमारा व्यय का है, दान का है, हॉस्पिटलिटी का है, मुकदमों का है, विदेश का है, बहुत सारी चीज़ों का हमें यहाँ से फ़ायदा है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या है? बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक सीधे एक भाव जागृत हमारा ये भी हो रहा है इनका, जो हमारे अब ये हमारा ये आपका 10म भाव जो हो गया, 10म भाव भी, क्योंकि यहाँ 5 नंबर है, 5 नंबर की राशि होगी, सिंह होगी, यहाँ सूर्य होगी। तो जो हमारा रोजगार और कर्म का ये भाव है, ये भी हमारा जागृत हो रहा, क्योंकि यहाँ भी इनकी दृष्टि, रोशनी सीधी यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी रोशनी पड़ रही है और यहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है ना। तो ये दो भाव आपके जागृत हो रहे हैं। इन दोनों भाव का जागृत होने का मतलब समझ में आ गया आपको? ये हमारा अर्थ है। यहाँ से हमारा जीवन का अर्थ निकल के आता है भाई, रोजगार निकल के आता है, हमारा कर्म निकल के आता है, कर्म क्षेत्र हो गया, रोजगार क्षेत्र हो गया, कि हमें जीवन में करना क्या है, मेहनत हमें कैसे करनी है, कौन सा व्यापार करना है, कौन सी नौकरी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से देखते हैं, है ना। तो क्या हुआ? यहाँ से भी ये सब चीज़ें हमारी जागृत हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हमें क्या उपाय करना है ये आप समझ लीजिए ना। जो सूर्य भगवान से जो हमें इस समय जो 1 महीने के लिए आए हैं, और सूर्य भगवान का पूर्ण रूप से अगर आप फायदा चाहते हो, फायदा उठाना चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना, 1 लोटा जल लेना है। ठीक है। 1 लोटा जल लेना है, और सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, उस समय आपको उन्हें अर्घ देना है। बस इतना सा आपको काम करना है, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना कि बहुत बड़ा काम करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम घनीसूर्य आदित्याय नमः। आपका जैसे मन करे वैसे आप अपना भगवान का नाम, सूर्य भगवान का नाम ले लें। ठीक है। मंगल का पूर्ण रूप से आपको साथ मिल रहा है, यहाँ भी साथ मिल रहा है, और राशि के आपके स्वामी भी मंगल हैं।
हनुमान जी को बना के चलें, बल्ले बल्ले आपकी होती दिखाई देती है। ठीक है, ग्रहों के राजा आपके साथ खड़े हैं, ना तो दुश्मन आप पे हावी हो सकता, ना आप पे रोग हावी हो सकता, ना आप पे शत्रु हावी हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ ये सब चीजें आपकी कंट्रोल होती हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, और यहाँ हमारे जीवन का अर्थ हमारा निकल के आता है कि हाँ इस समय इनसे क्या काम ले सकते हैं, कैसे काम ले सकते हैं। तो जो भी कहे, जो नया व्यापार लगाना चाहते हैं उनके लिए पूर्ण रूप से उचित समय है, नई नौकरी चाहते हैं उनके लिए पूर्ण रूप से सही है, जो सेटल होना चाह रहे हैं इस समय उनके लिए पूर्ण रूप से सही है। ठीक है ना, विदेश में काम करना चाहते हैं, विदेश में आदान प्रदान करना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी सीधी दृष्टि पड़ रही है तो ये पूर्ण रूप से आपके लिए सही है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, कितनी सारी चीजें आपके साथ यहाँ लगी हुई हैं जिनका आप फायदा कहीं ना कहीं ले सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये भी रख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्या है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है, सूर्य भगवान क्या है, तेज है, प्रकाश है, मंगल क्या है, मंगल आपके सेनापति हैं। बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, उग्र स्वभाव रहेगा तो एक महीना अपने स्वभाव में थोड़ा सा चेंज करके रखें, स्वभाव को थोड़ा ठंडा रखें। ठीक है, उग्र ना हो जबरदस्ती की, पता चला उग्र होने पे दिक्कत होती है। स्वभाव अपना अच्छा रखें, ठीक है, शांत रखें। ठीक है, लालिमा बनाए रखें, ये नहीं गर्मी वाला तेज ना लाएं, सुबह वाला तेज लाना है। ठीक है ना, वो काम करना है। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना है। देखिए आपका कहीं ना कहीं जिसका अगर कोई बीमारी है तो वो आपकी डायग्नोज हो जाएगी इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उसका इलाज भी आप करा सकते हैं किसी बीमारी का, वो भी ठीक होती नज़र आती है। कोई लोन है उसकी अगर आपने कोई प्लानिंग बनानी है उसकी प्लानिंग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शत्रु आप पे इस समय हावी हो नहीं सकते जहाँ तक हमारा मामला है। इस समय क्या, वैसे भी मंगल बैठे हैं यहाँ पर, मंगल अगर आपका सही है और तो वैसे भी नहीं होने देंगे। ठीक है ना, ये मान के चलें आप। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें कर ली, ये आपको समझ में आ ही गया। इस समय आपके कर्म क्षेत्र पर उनकी सीधा वो पड़ रहा है, तो रोजगार आप कोई भी लगा सकते हैं, काम आप कोई ढूंढ सकते हैं, नौकरी आपकी ढूंढ सकते हैं। और इस महीने ये भी हो सकता है कोर्ट संबंधी काम आपका कहीं ना कहीं फायदा होता दिखाई देता है, जजमेंट आपके पक्ष में आता दिखाई देता है। अच्छा, जितने भी जो लोग कहीं ना कहीं आपके उससे संबंधित हैं, कोर्ट से संबंधित हैं, वकील से संबंधित हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है कहीं ना कहीं, है ना, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मान के चले आप। ठीक है, तो ये आपके फेवर में आती दिखाई देती हैं। कोई जजमेंट अगर आपको कराना है तो भैया सूर्य भगवान से करा लो, जजमेंट ये करा देंगे आपका किसी ना किसी तरीके से, ये आप इस चीज़ का फायदा इनसे ले लो। ठीक है, और यहाँ क्या है, शुक्र बैठे हैं, शुक्र है थोड़ा सा जो खर्चा है, क्योंकि साथ तुला राशि होगी, शुक्र इनके स्वामी हो गए। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो खर्चा है वो गलत दिशा में न जाके, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ आपको ऐसो आराम है। ठीक है ना, यहाँ जो खर्चे हैं आपके जो भी ऐसो आराम के हैं, ये मान के चले आपके भोग विलासताओं के हैं। तो जो भोग विलासताओं के हमारे खर्चे हैं उन्हें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ये आपको करना है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आपकी सारी चीज़ सही है, मंगल को मना के चलें। ठीक है, और भैया अपना सूर्य भगवान को अर्घ देने का कार्य करें, बाकी सब सही है। और बस वीडियो अगर अच्छी लगे, जो हमारा समझाने का मकसद था, तो बहुत अच्छी बात है, जो अगर आपके दिमाग में आ गई है। ठीक है ना, अगर नहीं समझा पाए तो हम समझ चाहेंगे, हो सके हम पे समझाने का तरीका सही ना हो हमारा, लेकिन हम कोशिश करते हैं किस तरह हम आपको समझा दें। इसलिए हम एक एक भाव का अर्थ भी लिख देते हैं जिससे आप समझो। ठीक है ना, आपके काम आ सकें ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें क्यों लिखते हैं, अपना समय गंवाने के लिए लिखते हैं, इसलिए आपके लिए मेहनत करते हैं जिससे आपके वीडियो आप समझ सकें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, बेल ना दबाइए, बटन नहीं दबाया तो बटन दबा दें, सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।